ओम तत् सत्य। दूसरा अध्याय 20वां श्लोक। यह शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है? इसके उत्तर में कहते हैं भगवान कि शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है। यह शरीरी न कभी जन्मता है और न मरता है तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। देखिए, बार बार इसी बात को भगवान दोहरा रहे हैं कि जो शरीर है ये तो नष्ट होने वाला है और जो इसमें शरीरी है ये नित्य रहने वाला है, अजन्मा है। शरीर में उत्पन्न होने के साथ ही 6 विकार आते हैं और इस शरीर में कोई विकार नहीं होता। 6 विकार क्या है? उत्पन्न होना, सत्ता वाला होना, दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। तो आप शरीर को देखेंगे तो हमारे शरीर के ये 6 विकार हमारे शरीर में पैदा होते हैं और शरीरी में कोई विकार पैदा नहीं होता। न तो घटता है, न तो बढ़ता है, न तो मरता है और न वो नष्ट होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि शरीर और शरीरी को, क्योंकि शरीरी क्यों नहीं मरने वाला है? क्योंकि वो उत्पन्न ही नहीं हुआ। जो कभी उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होने वाले में ये 6 विकार आते हैं और इन 6 विकारों के साथ शरीर आपका नष्ट होता है और शरीरी बिना विकार के है, इसलिए वो कभी भी नष्ट नहीं होता। सभी विकारों में 2 मुख्य विकार है। मुख्य विकार क्या है? आपका जन्मना और आपका मरना। क्योंकि ये विकार तो सामने ही दिख रहे हैं। बाकी छोटे मोटे विकार ना भी दिखें तो ये विकार तो सबको ही दिखते हैं कि जो जन्मता है वो मरता है। ये दोनों विकार जो हैं ये शरीर में हैं। अब शरीरी के लिए कहा गया है कि ये अज है। अज मतलब हमेशा रहने वाला है, नित्य है, पुराना है, शाश्वत है और ये मारा भी नहीं जा सकता है। पुराना कितना पुराना है? ये जब से सृष्टि बनी उसके पहले से है। क्यों? क्योंकि भगवान ये कहेंगे आगे जाकर के कि ये मेरा अंश है। तो या तो भगवान भी मरे, तो भगवान नहीं मरते तो उसका जो अंश है शरीरी वो कैसे मरेगा? वो भी नहीं मरता। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं बार बार इस बात को कि इस शरीर में जो विकार आते हैं उसमें कोई विकार भी नहीं आता शरीरी में और न उसकी कोई मृत्यु होती है। और हे अर्जुन, इस बात को तू याद रख, इस बात को तू ध्यान रख कि जो तू बार बार कह रहा है कि ये मारे जाएंगे, तो जो शरीर है वो तो रहने वाला नहीं है और शरीरी कभी मारा नहीं जा सकता। इसलिए तू अपने कर्तव्य को पूरा कर। और भगवान यह क्या सिद्ध कर रहे हैं कि इस शरीरी में कभी परिवर्तन नहीं आता। अब देखिए, इस शरीर में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके साथ में बहती हैं और वो आपका शरीर के साथ होते हुए भी शरीर से अलग है, शरीर के हिस्से से अलग है ना? क्या क्या है? कफ है, मल है, मूत्र है, ये सब बहता है आपके शरीर से। तो शरीर का होते हुए भी शरीर से अलग है। ऐसे ही ये जो शरीर है ये शरीरी के साथ बहता है। शरीर जो है उस शरीर के स्थिर रहते हुए शरीर बहता है। बहता का मतलब चलता हुआ है। ये चलता हुआ होने के कारण ये उस शरीरी का हिस्सा होते हुए भी उससे अलग है। जैसे जो बहती हुई चीज है आपकी कफ है, मल है, मूत्र है, आपके शरीर से बहता है तो इसके बहने का कोई कष्ट इसको नहीं होता है। ऐसे ही ये शरीरी को किस प्रकार का किसी भी कष्ट में, किसी भी विकार में शरीरी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तू अपने आप को शरीरी समझ जो निर्विकार है और किसी भी स्थिति में उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। बस यही कहना का भगवान का उद्देश्य है कि शरीरी को समझेंगे तो आप अपने आप को विकारों से मुक्त मान पाएंगे और विकारों से मुक्त मान पाएंगे तो अपने कर्तव्य को सही ढंग से पूरा कर पाएंगे। ओम तत्सत।